नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए एग्ज़ाम क्रैकर नोट्स यानी जीके पे हम बहुत लंबी सीरीज़ चला रहे हैं आपको, ठीक है। और कंप्लीट आपको इस पे सीरीज़ मिलेगी। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं, आप जैसे ही जीके पढ़ोगे, आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ो या कोई अन्य बुक, किरण की बुक पढ़ो या कोई भी आप जीके की बुक पढ़ते हो, तो उसका रिवीजन के रूप में इन वीडियोज़ को जरूर लें। देखिए 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है, इससे बढ़िया क्या चीज़ है। कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं आपसे जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये प्रश्न जो हैं जो इसमें डिस्कस किए जाते हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, या जो और हैं उनके आने की ज़्यादा संभावना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत पे हम बात कर ही रहे हैं, तो देखिए पहला सवाल है, मुगल काल पे चल रहे थे, जो तानसेन का असली नाम क्या था, तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार। देखिए रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था, ध्यान रखें, ठीक है। आप ये बताइए कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी, ठीक है ना, ये बताइए। अकबर ने तानसेन को, क्योंकि अकबर के, ध्यान रखें, अकबर का जो दरबार में रहते थे, ठीक है, और तो जो नौ रत्न थे उन नौ रत्नों में से एक ये महत्वपूर्ण थे, तानसेन, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार बाग बनाने की परंपरा, ध्यान रखें, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय से शुरू हुई, तो ध्यान रखें अकबर के समय से हुई। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, ध्यान क्या, उसका जो बेटा है सलीम उत्तराधिकारी हुआ। देखिए सलीम यानी जिसे जहांगीर के नाम से जो गद्दी पर बैठा, ध्यान रखें, जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक ये शासन सिंहासन मुगल शासक रहा था, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था, ध्यान रखें, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था जहांगीर को। किसको? जहांगीर को याद किया जाता न्याय की जंजीर को, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, उसको पूरा करने का श्रेय किसको है, ठीक है, ध्यान रखें। जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसको पूरा करना का श्रेय किसको है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम बहुत बार पूछा गया है, मेहरुनिसा। क्या है? मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम है, ठीक है, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने गुलाब से इत्र बन निकालने की विधि खोजी थी, ध्यान रखें, ये खोजी थी असमत बेगम ने। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, असमत बेगम ने किया था। ये कौन थी? नूरजहां की माता जी थी। कौन थी? नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। देखिए जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, तो जहांगीर की जो कब्र है या कहाँ दफा, तो शहादरा में रावी नदी के तट पे दफनाया गया जहांगीर को, ध्यान रखें, शहादरा में, जो लाहौर में पड़ता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? शहादरा, लाहौर में, रावी नदी के तट पर, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में हुई? देखिए जहांगीर के काल में पहुंची थी, ध्यान रखें, जहांगीर के काल में, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जहांगीर के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्टन हॉकिंस, जो पहला जो अंग्रेज था वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखें। सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड चरेरी। आपको ये बताना है कि कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए पहली बार कब आया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद बना था शाहजहाँ, जहांगीर के बाद शाहजहाँ बना था 1627 से लेकर 1657 तक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ध्यान रखें, ताजमहल का निर्माण करना मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान रखें, उस्ताद अहमद लाहौरी। आपको ये बताना है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, ठीक है, रूपरेखा किसने तैयार की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने, ठीक है, ध्यान रखें। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ये पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये शाहजहाँ के काल को कहा जाता है क्योंकि इस वक्त स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखें।
स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा इसमें विकास हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखें, आगरा की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया था किसने? जहांआरा ने। ठीक है ना, जहांआरा। तो आपको ये बताना कि जहांआरा, जहां जो शाहजहां थी उनकी क्या रिलेशन क्या था उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? देखिए, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ये दोनों क्या थे? शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारा सिखों एवं औरंगजेब के बीच धर्ममठ का युद्ध, देखिए उत्तराधिकार का युद्ध है, ये शाहजहां के बेटे हैं। ठीक है, दारा सिखों औरंगजेब, तो इनके बीच उत्तराधिकार का पहला युद्ध धर्ममठ का युद्ध हुआ था। ये होता 1658 में 15 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखें, दारा इसमें हारा था, दारा सिकों इसमें हारा था, औरंगजेब जीता था। देखिए, नेक्स्ट था दूसरा उत्तराधिकार का सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 19 मई 1658 को हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था सामूगढ़ का, ये इसमें भी क्या हुआ था? दारा की हार हुई थी, दारा सिकों इसमें भी हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारा और एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी, ध्यान रखें, देवराई का जो युद्ध है वो मार्च 1659 में हुआ था। जो अंतिम युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुए थे उत्तराधिकार के, इनको ध्यान रखें, सीरियल वाइज मैच करने के लिए भी पूछा जाता है कभी। देखिए, किसे शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है? ध्यान रखें, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जिसे जाना जाता है, दारा सिकों। देखिए, एक विद्वान था ये दारा सिकों, ठीक है ना, लेकिन शासक नहीं बन पाया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? ध्यान रखें, औरंगजेब इसके बाद शासक बना था, और ये औरंगजेब बना था 1658 में, और 1707 तक ये शासन रहा, इसका मुग़ल काल यहीं तक रहा था। ठीक है, इसके बाद उत्तरवर्ती मुग़ल आ गए थे। तो देखिए, मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु थे। किसके? औरंगजेब के गुरु था जो मीर मोहम्मद हकीम था। देखिए, किसे जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए, औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। पुरंदर की संधि बहुत बार पूछा जाता है, 1665 में हुई थी। किसके मध्य हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, ध्यान रखें, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा किसने निर्माण करवाया था? देखिए, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ध्यान रखें, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये था औरंगजेब। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। औरंगजेब के शासनकाल में भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? देखिए, बार बार पूछा जाता है, चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र में दक्ष था? ये दक्ष था बीणा बजाने में। किस में था? बीणा बजाने में ये दक्ष था। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? देखिए, औरंगजेब का चिकित्सक जो था वो फ्रांसीसी यात्री था, फ्रैंकोइस बर्नियर। आप ध्यान रखें, फ्रैंकोइस बर्नियर, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, फ्रैंकोइस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में सरकार एवं परगना के बीच चकला, देखिए चकला नाम की एक इकाई होती थी सरकार और परगना के बीच में, तो वो थी किसके काल में? शाहजहां के काल में थी। ध्यान रखें, चकला किसके टाइम पे थी? शाहजहां के टाइम पे थी। अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली का आरंभ कब किया? ध्यान रखें, दहसाला नामक का एक नवीन कर था, उसकी कब किया? 1500। आपको ये बताना है दहसाला किस प्रकार का कर था, ठीक है ना, किन से लिया जाता था, ये आपको बताना है। देखिए, 1570-71 में ईस्वी में टोडरमल, ध्यान रखें, टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की कौन सी नवीन प्रणाली प्रारंभ की? तो ध्यान रखें, जब्ती की थी। आपको बताना, जब्ती भू राजस्व किन से लिया जाता, किस प्रकार का भू राजस्व था, ये आप जरूर बताएं। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने करवाया? ध्यान रखें, शाहजहां ने करवाया था। किसका? आना सिक्कों का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई, ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा रुपये किसने ढाले थे? तो देखिए, औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? सबसे ज़्यादा रुपये औरंगजेब ने ढाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक सवाल आपके लिए है, ठीक है, आपको ये बताना है कि गल्ला बख्शी एक कर था, ठीक है ना,
गल्ला बख्शी एक कर था, लगान था, इसमें क्या किया जाता था, मुगल काल का था ये, ठीक है ना, मुगल काल का था। ठीक,